नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। दोस्तों बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक नई भर्ती 2023 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपके टोटल पोस्ट बढ़ेगी, हो सकता है 1500 तक चली जाए, इसके बारे में कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इस वैकेंसी में क्या प्रोसेस चल रही है, किस प्रकार से आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कुल मिला के वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एज यू विश, अगर आप चाहो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पोस्ट का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, डिमोटिवेट हैं पोस्ट को लेके, पोस्ट कम है, मतलब थोड़ा सा डाउट अगर मन में पैदा हो जाता है, तैयारी में थोड़ी सी जो है वो ढील स्टार्ट हो जाती है कि चलो पद बढ़ते हैं फिर देखते हैं, एक बार चलो करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 430 पोस्ट तो आपके 2022 से चल रही है और मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो में बता भी चुका हूं। अब क्या है कि रासा संगठन ने मुलाकात की सीएम अशोक गहलोत जी से, सीताराम बाकर जी ने। ठीक है, और वहां पे क्या वार्ता हुई, क्या हुई, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने यही पद को बढ़ाने की मांग को लेकर या फिर उनको बताने के लिए उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने बताया कि भी एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एक कृषि पर्यवेक्षक 2-3 ग्राम पंचायतों को देख रहा है। ठीक है, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं है, ये रियलिटी है दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बताई और पदों को बढ़ाने की मांग को रखा उनके सामने। तो अभी क्या है कि सरकार ने हर ग्राम पंचायत, जो नई सर्जित ग्राम पंचायत है, उनका जो विवरण है, डाटा है, वो लिया है और उनमें जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद सर्जित करेंगे, नए पद सर्जित करेंगे। कितने तक हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, 430 तो है ही, उसमें डीपीसी वाले पद भी ऐड हो सकते हैं 500 तक। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है नोटिफिकेशन में जो है वो पद आपके कम हो, 430 से तो बढ़ के मिलेंगे आपको, ये मैं बता देता हूं। अगर 430 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे पद बढ़ने में, इस सारी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर 500 वो हो जाए, 550, 500 अगर वो हो जाए और लगभग 200-300 पद अगर ऐड हो जाए, नए सर्जित पद, क्योंकि ये 2023 से, उसके 2022 से चल रहे हैं, 2022 स्टार्टिंग से ये मान के चलो, तो अब पद जो है वो 2023 वाले भी नए पद सर्जित होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नई ग्राम पंचायतों के जो पद है वो सर्जित होंगे। तो कुल मिला के भर्ती 1500 तक जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और सीताराम बाकर जी, आपकी इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स का जो है वो आपको तो सीताराम बाकर जी को इस चीज के लिए जो है वो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस चीज के लिए मतलब काफी ज्यादा जो है प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि एक पोस्ट भी अगर बढ़ती है तो एक घर की मतलब जिंदगी बन जाती है पूरे परिवार की। तो कुल मिला के ये मत मानो कि थोड़ी पोस्ट बढ़ेगी, कम बढ़ेगी। तो सीताराम बाकर जी को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस चीज के लिए काफी जो है प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो पोस्ट बढ़ेगी, इस चीज के बारे में मैंने बता दिया। आप देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें आपके नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मिड जुलाई तक आपके जो नोटिफिकेशन आएगा और 1 लाख पदों की जो विज्ञप्तियां हैं वो भी जुलाई अगस्त में कंप्लीटली जारी हो जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। जैसे कि राधा मीणा वगैरह ने जो है वो आपके डाला भी है अपने चैनल्स पे। तो कुल मिला के बात यह है कि भी आपके विवरण, विज्ञप्ति जो है वो जुलाई में जारी होगी, जुलाई मिड तक। अभी आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको पैटर्न का पता लगे। ठीक है, ऐसे ही मत पढ़ो सीधा पढ़ लिया, उससे आपको पता चलेगा कि आर्ट एंड कल्चर से कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कितना आता है। ठीक है, तो डेली आप एक काम कीजिए, डेली एक जो टेस्ट है वो ऑफलाइन अपने घर पे मतलब बुक ले आइए, वहां से आप जरूर दीजिए। ठीक है, और इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कितनी बढ़िया पोस्ट है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, जिससे आपको कुछ न कुछ मोटिवेशन मिले। देखिए दोस्तों, अब आप सैलरी को देख के पदों को जज करना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि एक तो थानेदार होता है और एक टीचर होता है। ठीक है, टीचर बहुत ज्यादा माननीय है, लेकिन समाज में अगर हम प्रतिष्ठा देखें तो थानेदार का मतलब एक अलग ही रुतबा होता है, लेकिन सैलरी टीचर की ज्यादा होती है, फर्स्ट ग्रेड की ज्यादा होती है, सेकंड ग्रेड के लेवल का होता है थानेदार। ठीक है, अब एक टीचर सेकंड ग्रेड का जो 10वीं तक पढ़ाता है और एक थानेदार, उसमें आपको रुतबा किस में ज्यादा लगता है, थानेदार में। क्यों लगता है, ये ऐसा नहीं है कि वर्दी देख के, क्योंकि उनके पास पावर है, वो डायरेक्टली समाज को जो है वो मतलब लोगों की जिंदगी संवार भी सकता है और मतलब खराब भी कर सकता है, ये उसके हाथ में होता है छोटी छोटी चीजों से।
अब कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी आप देखोगे कि सैलरी तो एलडीसी की जितनी है या फिर थोड़ी उससे ज़्यादा है, या फिर मतलब 30-32-33 हज़ार सैलरी है, तो ये तो कम है, तो सैलरी को मत देखिए, ठीक है। डायरेक्ट लोगों से, डायरेक्ट किसानों से उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो जुड़ा है। तो कुल मिला के ये पद जो है वो आपके प्रतिष्ठा वाला पद है, ठीक है। एक अधिकारी मान सकते हो, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, उसी प्रकार आपके जो ये है अपनी कृषि पर्यवेक्षक कृषि का, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के पद बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छी है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। आगे टाइम भी मिलेगा इसमें, ठीक है। मेरे 2-3 दोस्त मिले हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा, आपको मैं मुलाकात करवाता, जस्ट 2-3 महीने की प्रिपरेशन करके जस्ट 12वीं के बाद में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, 3 बंदे हैं वो। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, 3-4-5 महीने अभी आपके जितने भी बच्चे हैं उनमें फुल मेहनत कीजिए। पद अगर कम होंगे ज्यादा होंगे इस चीज के बारे में मत सोचिए, पद बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, विज्ञप्ति जुलाई में जारी होगी। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।